तो मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में एक प्रश्न हमेशा निकलता है कि आ, भारत में और कुछ जो बड़े कंट्रीज़ हैं, भारत कंट्री तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क जो है वो कई मुद्दों से देखा जा सकता है। इकॉनमी को तो खैर हम देखते ही देखते हैं। इनके पास जो एडवांटेज है, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और जापान के पास, वो एडवांटेज चाइना के पास भी नहीं है। आप बोलेंगे ऐसी क्या चीज़ है चाइना के पास नहीं है। ये कहानी कुछ और है साहब। ये कहानी दुनिया के ऊपर करेंसी के द्वारा रूल करने की है। अब इस बात को तो हम सारे मानते हैं कि दुनिया में एकमात्र जो करेंसी जिसका बहुत रुअब-दाब चलता है, बहुत डोमिनेशन चलता है, वो डॉलर है। इस मामले में अमेरिकन डोमिनेशन को तोड़ने के लिए यूरोप ने अपनी करेंसी स्टार्ट की। हालांकि यूरोप के कई देशों में उनकी अपनी करेंसी बहुत स्ट्रांग थी। ब्रिटिश पाउंड था, वो अभी भी है। फ्रेंच फ्रैंक था, जर्मन मार्क था, तो बहुत स्ट्रांग करेंसी थी उनकी। इंटरनेशनली पूरी एक्सचेंजेबल करेंसी थी उनकी। लेकिन वो यूरो लेके आए बाद में, तो कन्फ्रंट किया यूएसए को उन्होंने। हालांकि अभी भी यूरो जो है डॉलर के बराबर एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक्सचेंजेबल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसे ट्रेड होता है साहब उसमें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत स्ट्रांग है, जापान का येन बहुत स्ट्रांग है, जहां मर्जी आप एक्सचेंज कर लो। ये जो एडवांटेज है चाइना के पास भी नहीं है, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो वर्ल्ड में एक्सचेंजेबल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, हो सकता है चाइना के आसपास 2-4 कंट्रीज़ में, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्सचेंजेबल हो, लेकिन दुनिया में ट्रेड उनकी करेंसी में नहीं होता है। चाइना भी अपनी करेंसी में ट्रेड नहीं करता है, वो डॉलर में ही ट्रेड करता है या यूरो में ट्रेड करता है। अब रही बात इंडिया की, तो एक बड़ा कंट्री होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं है। अब जहाँ पे डॉलर है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, आपका जापानीज़ येन है, तो वहाँ पे इंडियन रूपी कहाँ ठहरता है। एक तो हम इंडियन रूपी को इंटरनेशनल बास्केट में लेके नहीं जाते, यानी कि बाहर हम करेंसी को यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं करते, तो एक तो वो हमारी बहुत बड़ी कमी है। दूसरी, एक कभी भी कोशिश ना किया जाना कि दुनिया में जितनी एक्चुअली सुपर पावर होती हैं, बड़ी पावर्स होती हैं, उनकी एक बड़ी इच्छा होती है कि उनकी करेंसी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। अब जापान इसमें कामयाब था, अब यूरोप कामयाब है, ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग है, वो भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डॉलर कामयाब है। और तो और एक छोटा सा कंट्री और है जिसकी करेंसी बहुत कामयाब है साहब, जिसका नाम है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर एक्सचेंजेबल है हर जगह पे, आप जहाँ मर्जी जाइए, जहाँ मर्जी उसको एक्सचेंज कर लीजिए। तो उसने अपनी करेंसी की पैठ बना ली। इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की पिछले 73 ईयर्स में कि दुनिया के अंदर रूपी को एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दे पाएँ। कोई कोशिश नहीं हुई। पता नहीं क्या एक डिफीटेड एक आउटलुक है, एक डिफीटेड एटीट्यूड है कि हमें अपनी करेंसी के लिए कुछ करना ही नहीं है। ये एक इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि जो किसी भी कंट्री को नीचे गिराने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोविड आया और सबको सपोर्ट करनी थी, गरीब लोगों को सपोर्ट करनी थी, आम आदमी को सपोर्ट करनी थी, तो अमेरिका और यूरोप ने और जापान ने भी अपने करेंसी छापना शुरू किया। लेकिन मुसीबत ये है कि उन्होंने करेंसी छापनी शुरू की, प्रिंट करनी शुरू की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में और यूरो में, तो भी उनकी करेंसी डाउन नहीं हुई। और हम अगर और प्रिंट कर लेते तो और डाउन हो जाते। ये करिश्मा है एक कंट्री के पास एक बहुत बड़ा एसेट। यानी कि एसेट सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर नहीं होती है, या पर कैपिटा नहीं होती है। एक कंट्री का एक ऊपर जाने का एक सबसे बड़ा जो एसेट है साहब, वो डॉलर है। वो ये स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं कि ये लोग जितनी मर्जी छाप ले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी इकॉनमी फिर भी स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग रहती है। ये खूबी है साहब, ये एडवांटेज है इनके पास। अब ये एडवांटेज है तो है। चाइना ने बहुत ट्राई किया कि मेरी करेंसी इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो जाए, पर
ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यूरो का या ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जापानीज येन का, अमेरिकन डॉलर का, इसका जो तिलिस्म है, जो जादू है, वो टूटता नहीं साहब। आज भी मैं बाहर जाता हूं या कोई और व्यक्ति बाहर जाएगा या आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी डॉलर की या यूरो की या सिंगापुर डॉलर की या ऑस्ट्रेलियन डॉलर की या जापानीज येन की। अमेरिकन डॉलर तो सबसे टॉप पे आता है साहब। आप जितना मर्जी कह लें कि अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के पास ये एक ऐसा हथियार है डॉलर का जो किसी के पास है ही नहीं साहब। यूरो भी कमज़ोर पड़ता है उसके सामने। तो ये एसेट जो उसने क्रिएट किया, ये एक बहुत बड़ा एसेट है साहब। और इंडिया ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया पिछले कई सालों के बाद भी। ये एक बड़े ही दुख की बात है। और इंडियन रूपी आज भी हुई ना हुई एक बराबर है। हो सकता है आने वाले सालों में कभी कुछ कोशिश की जाए कि इंडियन करेंसी को भी इंटरनेशनली फ्लोट किया जाए और वहाँ पे वो भी एक्सेप्ट हो जाए, पर ऐसे आसार फिलहाल मुझे नज़र नहीं आते हैं। और आने वाले कई सालों तक, बल्कि हो सकता है 30, 40, 50 सालों तक, मुझे कोई ऐसी नई करेंसी नीचे से निकलकर ऊपर आती हुई नज़र नहीं आती है जो दुनिया में डॉलर को नीचे कर दे, यूरो को नीचे कर दे। मुझे कोई ऐसी करेंसी आती नज़र नहीं आती, कोई इंडिकेशन भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर थी जिसके पास, वो चाइना था। उसने बहुत कोशिश की कि उसे अपनी करेंसी लॉन्च कर दे और अपना करेंसी को इंटरनेशनली एक्नॉलेज करवाए, लेकिन चाइना वहाँ फेल हो गया। ये एक जो एडवांटेज है इन कंट्रीज़ के पास, अमेरिका के पास या यूरोप के पास, ये एडवांटेज और किसी के पास नहीं है। और दुनिया में जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसके लिए अगर देखा है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पावर है, करेंसी की पावर। आप फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और अपने जो कमेंट्स उस पर कहना चाहे वो भी ज़रूर लिखिएगा उसके ऊपर। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और अपनी फीडबैक दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, चैनल आपका ही है।